बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग कि मेडिसिनल ड्रग के अहम यूजेस क्या हैं, इनको हम किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टॉपिक भी थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस कर लेंगे और बाकी जो रह जाता है उसको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है, पेन किलर। अब ये पेन किलर क्या हैं? दीज आर दोज ड्रग, ये वो ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं टू स्टॉप पेन, दर्द को रोकने के लिए और दर्द को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पेन किलर्स ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एनाल्जेसिक ड्रग्स, इनको एनाल्जेसिक ड्रग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, कैटेगरीज। एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है या पेन किलर ड्रग जो हैं, इनको हम मेनली दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन पेन किलर या एनाल्जेसिक ड्रग जो हैं, इनके अंदर बाज़ ऐसे ड्रग हैं जो कि इंजरी वाले साइड पे डायरेक्टली जाके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर देते हैं और दर्द को रोक देते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बाज़ ऐसे ड्रग मौजूद हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करते हैं, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर देते हैं और दर्द को रोक देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अब इन कैटेगरीज को। तो फर्स्ट वन कैटेगरी जो है वो है एनसेड कैटेगरी। एनसेड क्या है, ये पेन किलर ड्रग का एक बहुत बड़ा फैमिली है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग मौजूद हैं, जैसा कि एस्पायरिन, आइबुप्रोफिन, फ्लरबाइप्रोफिन, एंडोमिथासिन, मेफिनामिक एसिड एंड डाइक्लोपिनिक। ये सारे क्या हैं, ये सारे एनसेड ग्रुप के ड्रग हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रग इस फैमिली के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, MOA। MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। जब हम इन एनसेड ड्रग को खा लेते हैं और बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं, तो ये किस तरह अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर देते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और ये क्या करते हैं, दर्द को रोक देते हैं। तो अब आते हैं इन चीज़ों को सबसे पहले डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि ये फैमिली जो है ये इंजरी वाले साइड पर डायरेक्टली जाके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर देती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, एक हैंड है और इस हैंड के इस रीजन पे क्या हो चुका है, इंजरी हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन उठा देते हैं और इसको मैग्नीफाई कर देते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि यहाँ पे ये एनसेड ग्रुप वाले ड्रग जो है ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह परफॉर्म कर देते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे इस हैंड वाले रीजन में जो इंजरी हो चुका है, यहाँ पे सेल मौजूद होते हैं। तो उन सेलों से हमने क्या कर दिया, एक सेल एग्जाम्पल के तौर पर उठा दिया। ये क्या है, एक सेल। तो यहाँ पे जब इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे जितनी भी सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके इर्द गिर्द क्या है, सेल मेम्ब्रेन कवरिंग है। और ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है, ये लिपिड बाइलेयर से बना होता है। तो इस सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। ये एंजाइम इस मेम्ब्रेन के लिपिड को आगे कन्वर्ट कर देती है एक मॉलिक्यूल में जिसका नाम है एरिकिडोनिक एसिड। और इस एरिकिडोनिक एसिड पे आगे अगेन एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम, कॉक्स एंजाइम जो है ये एरिकिडोनिक एसिड को आगे कन्वर्ट कर देता है एक दूसरे केमिकल कंपाउंड में जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक डॉट से। ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पे इस हैंड वाले रीजन में जहाँ पे इंजरी हो चुके हैं, यहाँ से न्यूरॉन भी जा चुके होते हैं और ये कहाँ जाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सेंसरी न्यूरॉन है जो कि जा चुका है इस इंजरी वाले साइड से टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये सेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है। और यहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन आगे की तरफ चला जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। और इस न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, न्यूरॉन, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन।
और ये आगे चला जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर को ग्रे मैटर कहा जाता है। और इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर के बाहर जो एरिया मौजूद होता है, इस एरिया को वाइट मैटर कहा जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाता है और ये ग्रे मैटर के इस ऊपर वाले हॉर्न रीजन में क्या हो जाता है? इसकी टर्मिनेशन हो जाती है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो इस नर्व के जो एंडिंग होते हैं यहाँ पे इस प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर पे क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। जब ये इस न्यूरॉन के एंडिंग पे बाइंड हो जाता है रिसेप्टर के साथ, तो आगे इस न्यूरॉन में आगे की तरफ एक सिग्नल जाना स्टार्ट हो जाता है पेन के बारे में, और ये सिग्नल आगे इसी तरह चला जाता है और यहाँ पे एंटर हो जाता है। जब इस ग्रे मैटर तक ये पहुँच जाता है ये सिग्नल, तो यहाँ पे इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की एंडिंग हो जाती है और यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है रेड कलर से, और ये आगे की तरफ इसी तरह चला जाता है ब्रेन की तरफ। तो इसी तरह इस न्यूरॉन से क्या हो जाता है? मैसेज आगे इस दूसरे न्यूरॉन की तरफ भेज दिया जाता है और आगे की तरफ ये ब्रेन की तरफ चला जाता है। तो ये रेड कलर वाला न्यूरॉन जो है इसको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहा जाता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और आगे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन भी ब्रेन में एक रीजन पे टर्मिनेट हो जाता है और वहाँ से एक तीसरा न्यूरॉन जारी रहता है और यहाँ से एक तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है और ये चला जाता है आखिरी इस कॉर्टिकल रीजन की तरफ। ये क्या है? ब्रेन का ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इसको कॉर्टिकल या सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ तक इसकी पहुँच होती है इस तीसरे न्यूरॉन की, और इस तीसरे न्यूरॉन को कहा जाता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये क्या है? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये क्या है? एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारे नर्वस सिस्टम का, मतलब किस तरह नॉर्मली जब यहाँ पे इंजरी हो जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन हो जाती है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन न्यूरॉन के एंड पे बाइंड हो जाता है और यहाँ से एक मैसेज जाना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। फिर ये मैसेज लेता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आगे इसे ले जाता है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये रिसीव करता है इसमें पेन के बारे में मैसेज को, और ये आखिरी भेज देता है इस कॉर्टिकल रीजन को ये मैसेज। तब हमें यहाँ पे दर्द महसूस होने लगता है। अब जब हम इन एनसेड ग्रुप वाले ड्रग जो हैं जब हम ये बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं तो ये क्या कर देते हैं यहाँ पे इस इंजरी वाले साइड में कि ये दर्द को रोक देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बेबी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये क्या है। ये एक एनसेड ड्रग है। ये क्या है? एक एनसेड ड्रग है, और ये एनसेड ड्रग यहाँ पे आकर इस कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। जब कॉक्स एंजाइम ब्लॉक हो जाए तो ये आगे एरिकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट नहीं कर सकता प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं होगा तो इस न्यूरॉन के एंड को स्टिमुलेट करने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा, तो इसी तरह फिर हमें यहाँ पे दर्द महसूस नहीं होगा। अब आते हैं इनको रिवाइज करते हैं। MOA। अब इन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट स्टॉप प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को रोक देती हैं। यूजेस, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है पेन दर्द को ख़त्म करने के लिए, फीवर और इसके साथ साथ फीवर के लिए भी इन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट, इन ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। फर्स्ट वन क्या है? GIT अपसेट। ये GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या नरिशमेंट कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल जो है ये इसको अपसेट करवाती हैं और क्या काज करती है? वोमिटिंग काज करती हैं। नाजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, और साथ में डायरिया वगैरह ये चीज़ें काज करती है ये ड्रग। हाई डोजेज के डैमेज लीवर एंड किडनी। अगर हम इन चीज़ों को हाई डोजेज में ले लें तो ये डैमेज करवाती है लीवर को भी और किडनी को भी, और साथ में इन ड्रग्स की वजह से बाज़ औक़ात गैस्ट्रिक अल्सर जो हैं, स्टमक के अंदर जो ज़ख़म पैदा होता है वो भी काज होता है इन ड्रग की वजह से, और इसे कहा जाता है अल्सर। नेक्स्ट वन फैमिली क्या है? ओपियोइड ड्रग्स। ओपियोइड ड्रग एनाल्जेसिक ड्रग का एक दूसरा फैमिली है, और इन ड्रग को हम हासिल करते हैं आमतौर पे ओपियम से।
इसके एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सीमॉर्फिन, ट्रामाडोल, डेक्स्ट्रोमिथार्पेन, हीरोइन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रग इस फैमिली के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये ड्रग क्या हैं, ये ओपियोइड फैमिली के ड्रग्स हैं और इनको हम ओपियम से हासिल करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब ये किस तरह मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर देते हैं जब हम इनको बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो एंडिंग है और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का जो स्टार्ट पॉइंट है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा देते हैं और इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको उठा दिया और यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का एंडिंग, और ये क्या है, ये है इस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का स्टार्ट पॉइंट। तो नॉर्मली जब यहाँ से पेन के बारे में मैसेज आता है और इस रीजन पे पहुँच जाता है, तो इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के एंडिंग से क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैसेज आ गया, तो जब मैसेज आ जाता है तो यहाँ से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं, इनको मैंने छोटे छोटे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूरॉन्स के अंदर ये मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे चले जाते हैं और इस दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं यहाँ पे। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो इस दूसरे न्यूरॉन के अंदर भी एक सिग्नल स्टार्ट होने लगता है, इसके अंदर भी एक सिग्नल स्टार्ट होने लगता है और ये सिग्नल इसी तरह आगे चला जाता है और फिर हमें यहाँ पे दर्द महसूस होता है। लेकिन हम जब इन ओपियोइड ड्रग्स जो हैं इनको खा लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की जो एंडिंग है इनके ऊपर भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। किस चीज़ के लिए, इन ओपियोइड ड्रग के बाइंडिंग के लिए यहाँ पे भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक रिसेप्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये ओपियोइड ड्रग जो हैं यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होने के बाद ये क्या है, एक ओपियोइड ड्रग है जो यहाँ पे बाइंड हो गया इस रिसेप्टर के ऊपर। तो जब यहाँ पे ओपियोइड ड्रग बाइंड हो जाते हैं तो इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर का आना बंद हो जाता है, रिलीज़ होना बंद हो जाता है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आएंगे तो इस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के एंडिंग को कौन स्टिमुलेट करवाएगा, कोई नहीं। तो इसी तरह आगे की तरफ मैसेज जाना बंद हो जाएगा और हमें यहाँ पे दर्द महसूस नहीं होगा। तो ये होता है ओपियोइड ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इस एरिया का एक स्पेसिफिक नेम भी है इस एरिया का, इसको कहा जाता है सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। अब आते हैं इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्ट ऑन CNS। ये ड्रग क्या करती हैं, CNS मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों को CNS कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है एंड स्टॉप और रोक देती है पेन सेंसेशन को। वो किस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। यूज्ड फॉर इंटेंस पेन, इन ड्रग्स को शदीद दर्द के रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, इनके नुकसानदेह असरात क्या हैं, GIT को ये अपसेट करवाते हैं, मतलब डायरिया काज होती है, वॉमिटिंग काज होती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करती हैं, सांस दब जाता है और हम पूरी तरह सांस नहीं ले सकते जब हम इन ड्रग्स को खा लेते हैं। इसकी वजह से रिस्पायरेशन क्या हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। यूरिनरी रिटेंशन, और यूरिनरी रिटेंशन भी काज होती है, मतलब यूरिन बाहर की तरफ सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं होती। एडिक्शन, इसके साथ साथ इन ड्रग के अंदर सेडेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं, तो इसके ऊपर आदी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। एडिक्शन कहा जाता है आदी होना। नेक्स्ट वन क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त। जब हम इन ओपियोइड ड्रग्स को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक बर्दाश्त पैदा हो जाती है और वक्त के साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह वो अपना
काम नहीं करते, मतलब इसका इफ़ेक्ट रफ्ता रफ्ता कमज़ोर हो जाता है और टॉलरेंस हमारे बॉडी के अंदर इसके ख़िलाफ़ बर्दाश्त पैदा होती है। अच्छा, तो ये था पेन किलर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा।